सर्जिकल स्ट्राइक पर आप इनके रवैयों को तो देख ही रहे हैं। आज भी ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा करते रहे। मतलब सरकार का विरोध, देश की सेना का विरोध, देश की सेना के साहस का भी विरोध, देश की सेना के पराक्रम का भी विरोध। ये सरकार का विरोध करते करते देश का भी विरोध करने लगे। इस तरह का विरोध कांग्रेस के चरित्र में ही स्थापित हो गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान है जिसमें वो कांग्रेस की ओछी राजनीति का जिक्र कर रहे हैं। मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष कुछ इस कदर आतुर है कि देश का अपमान करने से भी पीछे नहीं हट रहा। लोकसभा चुनाव 2019 सिर पर हैं और चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर हैं, लेकिन तैयारियों के ऊपर उठते ग्राफ के साथ गिरती चली जा रही है नेताओं की राजनीति। वो भी कुछ इस तरह कि देश का ही ख्याल नहीं कर रहे। बदजुबानी की सीमाओं को लांघकर देश की अखंडता, देश की एकता पर ही सवाल करने लगे हैं। माना भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी को अपने विचार रखने की पूरी आजादी है। लोग अपने इस हक का भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। तभी तो सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां विभिन्न समुदायों के लोग बिना जात पात भेदभाव के खुली हवा में सांस लेते हैं। कईयों के विचार देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं, तो कई लोगों के विचारों में कई बार मतभेद भी होते हैं, शिकायतें भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई अपने विचारों से देश को तोड़ने की कोशिश करे। और जम्मू कश्मीर में फिलहाल यही हो रहा है। पहले महबूबा मुफ्ती ने देश को बांटने की वकालत की, अब उसी सूची में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का नाम भी जुड़ गया है। उमर अब्दुल्ला ने राज्य में अलग प्रधानमंत्री की व्यवस्था बहाल करने की बात कही है। जो जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को लेजिटिमाइज करता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल देता है, वो नलिफाई हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा उस वक्त जिस वक्त आप 35A के साथ कोई फिडलिंग करेंगे। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो उसके नताइज होंगे, मैंने पहले भी कहा है, मेरी बात बहुत बुरी लगी। मैंने कहा जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं, शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है, उसको कांधा देना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बहुत ही हम्बल सबमिशन इज टू द पावर्स इन अ कंट्री जो इस वक्त बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई एश्योरेंस अभी तक नहीं आ रहा है इस पे, और मैं उनसे ये कहना चाहती हूं कि डोंट प्ले विद फायर, आग के साथ मत खेलिए। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब उन्होंने तक भी हमें धमकी दी कि 35A और 370 को हटाने का काम होगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों की तरह नहीं है। बाकी रियासत बिना शर्त करके हिंदुस्तान में मिल गए। हमने शर्त रखी, हम मुफ्त में नहीं आए। हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वज़ीर आज़म भी रखा था जो उन्होंने काटा। इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। जिस पर हर मुद्दे को लपक कर उसके जरिए मोदी सरकार पर कटाक्ष करने वाले सभी लोग चुप्पी साधे हैं और जवाब दिया है देश सेवा में देश की चौखट पर खड़े पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने तेलंगाना में अपनी एक रैली के दौरान उमर के बहाने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को घेरा है। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि जब तक मोदी है तब तक विपक्षियों की ये साजिश कामयाब नहीं होगी। एक बड़े सहयोगी दल महागठबंधन के सूत्रधारों में से एक, महागठबंधन के सबसे तगड़े साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला साहब की पीढ़ी प्राइवेट कंपनी
इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बयान दिया है कि कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? वो कहते हैं हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा करेंगे और हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। मैं जरा जानना चाहता हूं, जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। महागठबंधन के सभी पार्टनरों को जवाब देना पड़ेगा। इस चुनाव में उनको जवाब देना पड़ेगा। क्या कारण है कि उनका साथी दल इस प्रकार की बात बोलने की हिम्मत कर रहा है? कुछ दिन पहले उनके एक पार्लियामेंट के उम्मीदवार ने ऐसी ही बदतमीजी की थी। फिर पीएम ने विपक्षियों के इस बर्ताव पर ट्वीट भी किया। पीएम ने ट्वीट किया, मैं बंगाल दीदी से पूछना चाहता हूं जो ज्यादा शोर मचाती हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? जनता को जवाब दीजिए। चंद्रबाबू नायडू, जिनके साथ हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने प्रचार किया था, क्या आप सहमत हैं? एनसीपी के शरद पवार और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, जिनके बेटे कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी जवाब देना चाहिए। क्या आप उनके साथ जाना चाहेंगे या उनसे अलग होंगे? पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि जब तक मोदी है तब तक देश को बांटने की साजिश कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस विषय में चुप बैठे हैं और दिल्ली में मीडिया भी एक दिन के बाद विषय को भूल गया। आज उन्होंने दूसरी हरकत की है। उन्होंने कहा है कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा। मैं इन महागठबंधन के सभी साथियों को पूछना चाहता हूं, बंगाल की दीदी, बहुत चिल्लाती हैं आप, जरा जवाब दीजिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथी हैं। क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरे प्रधानमंत्री की मांग, इससे आप सहमत है कि नहीं है? देश की जनता को जवाब दीजिए। यहां पड़ोस में आंध्र प्रदेश में यूटन बाबू बैठे हैं। ये यूटन बाबू अभी 2 दिन पहले वो बड़ा स्पेशल गमछा लगा करके फारूक अब्दुल्ला के साथ जुलूस निकाल रहे थे। जरा यूटन बाबू बताइए, और आंध्र की जनता भी चौंक जाइए, चेत जाइए। ये चंद्रबाबू है जिसके बगल में फारूक अब्दुल्ला वोट मांगने के लिए निकले हैं और जिनका बेटा कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होने की मांग कर रहा है। क्या चंद्रबाबू को वोट मिलना चाहिए क्या? जिसके बाद उमर अब्दुल्ला पर वो कहावत, एक तो चोरी फिर ऊपर से सीना जोरी, पूरी तरह चरितार्थ तब हो गई जब अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के ट्वीट का जवाब भी दिया। अब्दुल्ला अपने ट्वीट में लिखते हैं, मेरे कांग्रेस और अन्य दलों के मित्र मेरे बयान से खुद को अलग करने में संकोच न करें। मेरी पार्टी ने हमेशा से जम्मू कश्मीर के विलय के उन सभी नियमों की बहाली की बात कही है जिन पर महाराजा हरि सिंह ने 1947 में जम्मू कश्मीर के विलय के लिए समझौता किया था। मैं पीएम मोदी द्वारा मेरे भाषण पर दिए गए ध्यान के लिए कृतार्थ हूँ और मैं बीजेपी के सोशल मीडिया सेल का धन्यवाद करता हूं, जिसने मेरी स्पीच को हाईलाइट किया और इसे तमाम पत्रकारों को भी व्हाट्सएप पर भेजा। उनकी पहुंच मुझसे कहीं ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के नेताओं के बदले तेवरों की वजह वित्त मंत्री अरुण जेटली का वो ब्लॉग है जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 35A को जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा बताया था। सिर्फ इसी ब्लॉग से घबराए राजनेता अब जम्मू कश्मीर को लेकर ऊल जुलूल बयान देने लगे हैं
और विपक्ष भी इनके इस बयान पर टिप्पणी करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। न ही किसी तरह की कोई सफाई दी गई है। बता दें कि उमर अब्दुल्ला वही नेता हैं जिनके पिता फारूक अब्दुल्ला 19 जनवरी को पश्चिम बंगाल में निकाली ममता दीदी की महारैली में 22 अन्य दलों के साथ शामिल हुए थे। ये वही रैली थी जिसमें विपक्षियों ने एक सुर में बुलंद आवाज के साथ मोदी हटाओ का नारा दिया था, क्योंकि इन सब का लक्ष्य सिर्फ एक है, मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना। जिसमें कामयाब नहीं हो पा रहे तो छटपटा रहे हैं और जनता के सामने अपनी असल भावना को पेश कर रहे हैं।